यहाँ एक बोरा जो टंगा हुआ है इसमें 41 किलो 370 दिया। सब देख रहे हो ना भैया, देख लो भैया। ये जो किसानों के हित के लिए है ना किसान संघ, हम भी बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप बहुत मुश्किल से कमाते हैं ना, मैं भी किसान का बेटा। आप किसानों को ऐसा बोल के ना, ऐसे गलत लोगों का साथ मत दीजिए। आप किसान हो कि नहीं हो? मैं किसान हूँ। हाँ, तो आपका धान बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? आप 42 किलो बेचते ना, ठीक। आपको नियम, ये देखो हौसला ऐसे बढ़ता है तुम्हारे कारण, ऐसा हौसला बढ़ता है, समझ के लग रहा है मेरे को ना। हमारे साथ है प्रबंधक महोदय जी। ये बताइए कि अभी आज कितना कुंटल खरीदी हो चुकी थी? आप बात कीजिए ना, बात करने में क्या दिक्कत है आपको? आप बात नहीं करेंगे तो ये अभी थप्पा वप्पा आप खुद ही लगा रहे हो? हाँ जी। और तौल भी आप ही लोग चालू है, पलटी मार रहे हो? हाँ। थप्पा लगा रहे हो? वो लागू भी नहीं हुआ है हमारे समिति में, कहीं भी हमने देखे हैं। समिति में उतना पैसा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने अधिकारी को फोन लगाइए, पूछिए कि भैया क्या आप कलेक्टर साहब से बड़े हैं क्या? कलेक्टर साहब उसका सूखा तो माफ कर देगा। नहीं तो आप कलेक्टर से पूछिएगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। कि हम कलेक्टर से हम लड़े कि अपने 40-700 तोलेंगे, उसका सुखद को कौन भरेगा? तेवर से बात कर रहे हैं ना, तो किसान बिल्कुल आपसे घबराते होंगे, डरते होंगे, क्योंकि आप उनसे धान खरीदी करोगे, हो सकता है उनका धान फेल कर दोगे, हो सकता है कर्जा नहीं दोगे, इसलिए बेचारे आज किसान मालिक होने के बाद भी मजदूर जैसे आपके पास काम कर आप। लेकिन इस शासन के प्रशासन के हिसाब से ना समिति खोखा हो गया है। समिति में कोई 1 रुपया नहीं है। इधर फोकस कीजिए। अच्छा, जंगल में रोड आउट है और उठाव लेट में होता है। अच्छा, समझ रहे हैं। और आप लोग यहीं बहुत गर्म थे। अभी काफी लोगों से जब बात हो रही है, नियम की बात आ रही है, संविधान की बात आ रही है, तेवर अब नरम हो रहे हैं। जय जोहार, मैं महेंद्र पवार, आप देख रहे हैं वनांचल दर्पण। जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और हम छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र के घानी खूटा के उपार्जन केंद्र में आज पहुँचे हैं, जहाँ देख सकते हैं इधर धान खरीदी चल रही है। काफ़ी किसान लोग आए हैं, दिखाएंगे इधर भी। कुछ लोग अभी पलटी कर रहे हैं, कुछ धान रखे हुए हैं उधर बैठे, इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम जानेंगे यहाँ के प्रबंधक से। भैया आएंगे? सर आइए ना आप, ठीक है ना, आप प्रबंधक हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि तौल में अभी कितना तौल ले रहे हैं, क्या चार्ज है, लेबर लगे हैं, किसान क्या कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। आइए ना आप, चलिए हम ही पास में चलते हैं, वहीं बात करते हैं। आ जाओ। नहीं, पहले किसानों से भी बात करेंगे, पहले हम प्रबंधक साहब से बात करते हैं कि अभी कब से खरीदी शुरू हुआ है, कितने लेबर हैं, क्या है। आ जाइए। काम ठीक है। हमारे साथ है प्रबंधक महोदय जी। ये बताइए कि अभी आज कितना कुंटल खरीदी हो चुकी थी? आप बात कीजिए ना, बात करने में क्या दिक्कत है आपको? आप बात नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा भाई? जो चीज़ है, प्रतिदिन अभी कितना कुंटल खरीदते हैं? अभी 547 क्विंटल प्रतिदिन खरीदते हैं। क्षमता कितना है, एक दिन में कितना खरीदना है? 547 क्विंटल का ही रखा है सरकार। अच्छा, उतना ही खरीदते हैं। आज कितने किसानों का धान खरीदे हैं? आज अपन है 7 किसान हैं। 7 किसान हैं। 7 किसान हैं। एक संशोधन के वजह से 580 क्विंटल हुआ है। 580 क्विंटल। अच्छा, ये बताइए, जो ये अभी आप लोग किसानों के भी आप लोग पलटी कर रहे हो, जो सब ये थप्पा भी आप ही लोग लगा रहे हैं? अच्छा, ये थप्पा लगाने के लिए, पलटी करने के लिए, तौलने के लिए आप लोग के पास लेबर है कि नहीं है? अब लेबर है, वैसे चल रहा है, वैसे करा रहे हैं को हमेशा समय के हिसाब से अलग चल रहा है, लेकिन इस साल तो कलेक्टर साहब का निर्देश है कि किसान जब आएगा तो चुपचाप खड़ा रहेगा, सारे जो लेबर रहेंगे वो समिति के रहेंगे। हम पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, कहीं लागू नहीं हुआ है। आप क्यों घूम रहे हैं? आप अपना सोसाइटी को बताइए। देख रहे हैं सोसाइटी का मत बताइए। अब सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में उतना आवक नहीं है जो हम करा सकते हैं। हम तो अभी आप कितना तौल कर रहे हैं? धान कितना ले रहे हैं आप? अभी अपन 40-700 ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग का बोरा नपवाते हैं, ठीक है, और हम किसानों से बात करते हैं। आइए हम कुछ किसानों से बात करते हैं, आएंगे। भैया आप कौन गांव के किसान हैं भैया आप लोग? छितपुरी कला के। कितना कुंटल धान लाए हैं? 60 कुंटल। 60 कुंटल। तो ये अभी थप्पा वप्पा आप खुद ही लगा रहे हो? हाँ जी। और तौल भी आप ही लोग रहे हो? अभी नहीं उतर रहे हैं, अभी पलटी मार रहे हो? पलटी मार रहे हैं अभी। अच्छा, पलटी मार रहे हो। तो कितना का तौल ले रहे हैं आपसे? अभी तौलना शुरू नहीं हुआ है आपका? वो बताया उतना ही ले रहे हैं। कितना? 40-700 नहीं, जो है सच है वो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी। अगर आप 42 किलो दिए हो, 40 किलो दिए हो तो बताइए, क्योंकि अपन एक बार तौल के तो देखेंगे। देखेंगे कि देखेंगे। और क्या क्या यहाँ सब सुविधा है? पानी वानी का सब सुविधा है? सुविधा है। आप किसान जो चीजें बताएं आप। हाँ, सही बात है। बोर है नहीं। थप्पा क्यों लगाए हैं आप? वो तो समिति को लगाना है। आप पलटी क्यों? भैया रुकिए ना, आपसे बात करना है तो इधर आइए, आप इधर बात करेंगे। पलटी भी आप खुद ही कर रहे हैं। हाँ। समिति में पैसा जो आ रहा है गवर्नमेंट से, वो किसका पैसा है? किसानों का ही पैसा है ना? हाँ जी। जो यहाँ पे लेबर रखे हो, किसका पैसा है? किसानों का है। किसानों का है। मेन बात यह है कि जो प्रबंधक होते हैं उनसे ही धान वही खरीदते हैं, कर्ज भी वही देते हैं, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो कहीं ना कहीं किसान सीधे साधे जो लोग होते हैं ना, प्रबंधकों से डरते हैं।
कि आने वाले समय में उनका धान को फैल ना कर दें या उनको खाद ना दें, हो सकता है। और ऐसे बहुत प्रकार से परेशानी उनको लगती है, इसलिए सब किसान जो रहते हैं थोड़े डरे सहमे हुए रहते हैं। और भी कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा कौन गांव से आए हो? कितना कुंटल लाए हो दादा आज? अभी नपाए नहीं है। नपाए नहीं हो अभी? चालू है, पलटी मार रहे हो? हाँ, थप्पा लगा रहे हो? लगा दे। देख सकते हैं यहाँ किसान ही थप्पा लगा रहे हैं, किसान ही पलटी मार रहे हैं। इस प्रकार से एक्चुअली किसानों के अधिकार को कभी प्रबंधक लोग बताते नहीं कि उन्हें कितना काम करना है। एक तो ये जो वनांचल क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, पूरे भगवान के भरोसे रहकर पूरे किसान लोग अपना धान एक एक दाना उगाते हैं। और देख सकते हैं कि प्रबंधक ही भाग रहे थे हमसे बात करने के लिए, जैसे हम उनको गोली मार देंगे। ये गजब की चीज़ है। और कुछ किसानों से बात करते हैं, आएंगे। कौन गांव से लाए हो भैया धान? चितपुरी के हो? कितना का तौल कर रहे हो? इधर दिखाएंगे, तौल हो रहा है इधर पे। आप किसान हो कि क्या हो आप? देखो यहाँ देख लीजिए, आप किसान लोग ही यहाँ पे तौल कर रहे हैं। संजय पीछे से दिखाएंगे, किसान लोग ही स्वयं तौल कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे है कि नहीं आज प्रबंधक की ओर से कोई यहाँ पे कौन है भैया? आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि इस बार जो सरकार ने, कलेक्टर साहब ने निर्देश किया कि किसान जब धान लेके आए, इधर दिखाइए, इधर आइए, आइए, ये दिखाइए। एक मिनट भैया रुक जाइए, इधर आइए, इधर आइए, है ना? हाँ, अच्छा, कितना बोले हैं तौलने के लिए भैया? 41,200। नज़दीक ले जाएंगे, नज़दीक ले जाओ, दिखाओ। यहाँ देख सकते हैं आप 41 किलो 270 ग्राम। सर आएंगे कुछ लोग, आप लोग भी यहाँ पे जो समिति, वो अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं तहसील इकाई के। रुकिए भैया रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए 41 किलो 250 ग्राम तौलने के लिए प्रबंधक साहब बोले हैं। और ये खुद किसान हैं, पीछे हटेंगे संजय, सबको दिखाएंगे। ये स्वयं किसान ही तौल भी कर रहे हैं, थप्पा भी लगा रहे हैं, पलटी भी मार रहे हैं। और ये देख लीजिए, प्रबंधक साहब को बुलाइए यहीं, एक बार आप लोग यहीं पूछे ना सवाल जवाब, तो हम भी जानेंगे। इधर से आ जाएंगे भैया, संजय इधर से आएंगे। ये समितियों में चल रहा है, ये भोले वाले आदिवासी क्षेत्र है, ये बैगा क्षेत्र है। और उन लोगों को इस प्रकार से छला जा रहा है। देख सकते हैं अध्यक्ष साहब, यहाँ देखिए आप, ये 41,270 है ना। और ये किसान है, एक बार बात कीजिए ना किसान लोगों से कि किसान लोग, भैया ये सब किसान है, आपके लेबर कहाँ हैं? आपके आप लोग के लेबर कहाँ हैं? आपके लेबर कांटा कर रहे हैं, और लेबर तो एक एक कांटा कर रहे हैं। तो ये इनको क्यों करवा रहे हो आप? सोसाइटी में किसान लोग खड़े रहेंगे ऐसे करके लागू किए, कहाँ कर रहे हैं किसान लोग अपना पलटी बैठकर? नहीं, ये जो कर रहे हैं ये कौन है, ये बताइए कौन है ये? किसान लोग अपना धान पलटी कर रहे हैं। नहीं किया क्या कि आपको थप्पा नहीं लगाना है, आप जो हमारे लेबर हैं वो करेंगे करके? वो लागू भी नहीं हुआ है हमारे समिति में, कहीं भी हम नहीं देखे हैं। समिति में उतना पैसा नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने अधिकारी को फोन लगाइए, पूछिए कि भैया क्या करना है करके। ठीक है ना, लगाइए, अध्यक्ष को भी लगा लीजिए, पूछ लीजिए। और ये 41 किलो 270 ग्राम क्यों? पैसा देना भैया, ऐसे करके हम बोल देते हैं। नहीं, 41 किलो 270 ग्राम क्यों? अभी तो आपने 28 बोला मार्च को 10,000 कुंटल यहाँ पड़ा रहता है। 28 मार्च को। हाँ, अरे उससे मतलब वाला बात नहीं, समिति का बात है ना ये। वो नियम करने में नहीं होगा बात। आप कलेक्टर सुखद को कौन भरेगा? साहब बोले हैं कि 40 किलो 700 ग्राम लेंगे। आप कलेक्टर साहब से बड़े हैं क्या? कलेक्टर साहब उसका सुखद को माफ कर देगा? नहीं तो आप कलेक्टर से पूछेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? कि हम कलेक्टर से हम लड़े कि अपने धान खरीदी करें? उस दिन कोई खड़ा नहीं होगा। कलेक्टर साहब अलग हैं, आप अलग हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश में चलेंगे कि आपका खुद का नियम निर्देश होगा, ये बताइए। शासन के निर्देश में शासन में चलेंगे। कलेक्टर साहब नहीं है जिले के। सोसाइटी और समिति वाले मर जाएंगे। अच्छा, सोसाइटी समिति और कलेक्टर साहब अलग हैं। सुखद को कौन भरेगा? मर जाएंगे, छोड़ दीजिए, दूसरे कर्मचारी आकर तौल लेंगे। ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक हाँ या है ना? ठीक है, आप पूछिए ना, आप अपने बड़े भाई हम लोग अधिकार हम लगाएंगे। मरेंगे थोड़ी भाई, धान थोड़ी दिखाएंगे। अच्छा, छोड़ दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि नहीं अब मैं देख सकते हैं इस प्रकार का इनका जवाब है कि कलेक्टर साहब के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की सहमति से धान अध्यक्ष महोदय किसान के सहमति ठीक से है, आप काम फोन हो रहा लगाइए, है। फोन लगाइए, आइए ना अध्यक्ष महोदय, आप किसान का आइए। हेल्प हो रहा है, किसान के सहमति से काम हो सुनिए ना, रहा आप है। एहसान नहीं कर रहे हैं लेकिन किसानों के आप ऊपर लोग ना, ना- धान खरीद के आप एहसान नहीं कर रहे, वो उनका अधिकार है। आप लोग समझिए, ऊपर से लोग आप परेशान कर रहे हैं किसान को और कर्मचारी को। कौन परेशान कर रहे आप हैं? लोग कर रहे हो। अच्छा, हम करे ना परेशान, ठीक है, नाम हाँ। बताइए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। पेपर वाला और किसान संघ वाले लोग आए हैं, वो लोग बोल रहे हैं किसान एक जगह बैठेगा धान धर के, आप तौलो और आप अपने घर से आदमी ला कर तौलाओ, बोल के आपके लेबर तौलेगा
और लेबर जो बात की हो वो तौलेगा ना किसान का धान पलटी कर कर स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ हाँ पलटी कर ही। कौन है लेबर है? हाँ लेबर है कहाँ पलटी करेगा किसान पलट तो दिए। स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ स्पीकर ऑन। वही तो बात कर रहे हैं। अब आप समिति का आदमी महोदय है, हम आप ही के गाइडलाइन से चल रहे हैं। समिति में पैसा नहीं है, अब लेबर लोग अपना काम कर रहे हैं, अल्टी पल्टी छल्ली करना। अध्यक्ष महोदय नमस्कार, मैं महेंद्र पवार बोल रहा हूँ वनांचल दर्पण से। सुनिए महोदय जी, बात तो सुनिए पहले। यहाँ पे किसान खुद थप्पा लगा रहे हैं, किसान खुद तौल कर रहे हैं, किसान खुद पलटी कर रहे हैं और 41 किलो 270 ग्राम धान ले रहे हैं। और इनका 41 किलो 270 ग्राम धान ले रहे हैं, है ना? नमी मशीन रखे हो का? कौन? आप रखे हो का मशीन नमी? कलेक्टर साहब के आदेश का पालन कर रहे हैं साहब। ये आपके समिति में अलग से नियम कुछ बने हैं क्या? नहीं, वो नमी वही नाम से खरीदी बंद है 2-3-4। ठीक है, आप अध्यक्ष महोदय आप अपने अधिकारी को लगाइए। अध्यक्ष साहब को क्यों लगाए? आप अधिकारी को लगाइए, आप देख सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय ये बताइए कि अभी आप सब जान रहे हैं जिला में अभी लगातार जा रहे हैं, क्या नियम निर्देश हैं इस बार धान खरीदी के लिए? धान खरीदी जो पिछला नियम है वही अभी इस सत्र में भी नियम है। किसान भाई को 40 किलो 700 ग्राम ही देना है बोरा सहित, है ना। 600 ग्राम देने का है, लेकिन 100 ग्राम हम और अपने किसान की समझदारी से 100 ग्राम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसलिए 40 किलो 700 ग्राम हो रहा है, बोरा सहित हो रहा है। वो भी किसान की मान के अगर सहमति अगर होता है तो जैसे ऋण वाला ऋण काटते हैं ना, उसमें भी अगर सहमति है तो काटेंगे ऋण, नहीं तो नहीं काटेंगे। ये बताइए नमी कितना % लेते हैं अभी? नमी 17%। आप मशीन में देखिए हो धान को? मशीन ऐसा है नमी को बताता नहीं है। अभी आपका अध्यक्ष महोदय क्या बोल रहे हैं कि मशीन है क्या आपके पास? देखिए सर, अरे मशीन ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसा है, आप भी नहीं जानेंगे उस मशीन के बारे में। तो फिर मैं उसको ला देता हूँ। नहीं, फिर आपका अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? अब अध्यक्ष क्या बोला कि नमी मशीन क्यों नहीं लाते भाई? हाँ, कुल मिलाकर किसान गुमराह हो रहा है, किसान का परेशानी बस होगा, कुछ नहीं होगा, है ना? कोई गुमराह नहीं हो रहा है किसान का। आप लूट रहे हो किसानों को। सुनो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। 40-700 तोलेंगे, उसका सुखद को कौन भरेगा? वो तुम जानो, वो आपकी जवाबदारी है। 40-700 ही तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? वो आप लोग ना जी, कलेक्टर तो नहीं लेगा। कलेक्टर से लड़ आप कलेक्टर साहब को बोलिए ना भाई। जब आपको नहीं हो रहा है, उतना काम से नहीं हो रहा है तो आप बोलिए कलेक्टर साहब को। हमसे नहीं खरीदी नहीं होगा। हेलो, 45 किलो लेंगे ना, फिर कलेक्टर साहब से मांग करके। सुखद को ना कोई खड़ा नहीं होगा भरने के लिए। सुखद कलेक्टर इतना ही कम क्यों ले रहे हैं? ज्यादा लिया करो ना सुखद में, ज्यादा लिया करो, हो सकता है 42 किलो कर दो। अरे 42 किलो नहीं करके 1 किलो ले रहे हैं। सुखद के लिए क्या सुखद के लिए ले रहे हो यार? 40 किलो में शायद। देखिए साहब, आपको जो सवाल पूछ रहे हैं तो भाग रहे हो आप। नमी की मशीन नहीं है, आपका अध्यक्ष बड़े मशीन भी नहीं बताता। तहसीलदार साहब नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने घानीखुट्टा धान खरीदी केंद्र में है सर। अब आए हुए हैं और यहाँ पर धान खरीदी किसान भाई मौजूद हैं। और तौल में सर यहाँ 41 किलो 290 ग्राम यहाँ प्रभारी के द्वारा लिया जा रहा है। और यहाँ पूछने से पता चल रहा है कि सुखद का कौन देगा, हम किसान की सहमति से ले रहे हैं। ये सारी बातें मान के चलो, ये प्रभारी जो है केंद्र प्रभारी उससे बोला जा रहा है, हम अपने मर्जी से नहीं ले रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं। ये सब यहाँ पर चल रहा है सर। अब इनको थोड़ा सा दिशा निर्देश है कि नहीं पता। हमारे पास मशीन नहीं है, वही अब ये बताने को तैयार नहीं है। पूछ रहे हैं तो कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे? अब कहाँ कलेक्टर साहब तैयार नहीं हो रहे हैं, अब किसी अधिकारी का नाम बताने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अधिकारी के निर्देश से हम काम कर रहे हैं। ये समझ में नहीं, हम यहाँ पर बैठे खड़े हैं, सभी किसान भाई सुन रहे हैं सर। इनको दिशा निर्देश की आवश्यकता जी। सोसाइटी में कितना ले रहे हैं सर? अभी 40 किलो 700 ग्राम सभी जगह है, अपन घूम रहे हैं जी। तो उतना वो भी लेगा जी। और यहाँ पर सर अभी मौजूद है, हम दिखाएंगे कैमरा में समेत। 41 किलो 300 290 300 ग्राम मतलब हर बोरा में ले रहे हैं सर। हाँ, तो वो गलत कर रहा है वो जी। वो नहीं कर और अब बहसबाजी के लिए तैयार है, हम नहीं, कौन भरेगा? अब जो जवाबदारी लोग कलेक्टर साहब मानने को तैयार नहीं। ये सब सारी बातें इनकी तरफ से आ रहा है, है ना सर। अपने बोल रहे हैं कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हो, यहाँ पर किसान संघ वाला है कि हमको गुमराह कर रहे हो। ये सारी बातें इनके द्वारा बोला जा रहा है। हमको दबाव की स्थिति मान के जिनको सुनने को मिल रहा है, ऐसा है सर इनकी। चलिए, मैं उनके अधिकारी को बोल देता हूँ, अगर ऐसा कर रहे हैं तो कार्रवाई होगा जी, है ना। वो ले रहा हो तो बंद कर देगा वो। जी। हम बोल रहे हैं सर, वही कहें कि भाई जब किसान आप लोग अपने मर्जी से ले रहे हो तो नहीं पड़ रहा है तो छोड़ दीजिए, बंद करिए, दूसरा कर्मचारी आ जाएंगे, अधिकारी आ जाएंगे। ये हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिला किसान संघ वाले हमको गुमराह कर रहे हो करके सर। नहीं, किसान से ज्यादा लेना भी गलत है जी। जी उनके अधिकारी को बोलता हूँ अभी, फूड ऑफिसर को जी बात करेगा उनसे। जी। सर नमस्ते सर, महेंद्र पवार बोल रहा हूँ सर। हाँ
हाँ नमस्ते। इनसे सर अभी पूछे हम लोग आके, तो ये क्या किसान से ही थप्पा लगवा रहे हैं, किसान से ही तौल करवा रहे हैं? और क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब क्या कर लेंगे, वो भरेगा क्या धान यहाँ के घटेगा? तो इस टाइप की इनकी बात है सर, ये उचित है क्या? ऐसा नहीं है हमाल माल की व्यवस्था करना तो प्रबंधक का काम है। नहीं, यहाँ 2-3 अभी 3-4 किसान हैं, हम सब लोग से बात किए तो सब लोग खुद से तौल कर रहे हैं, खुद से सब काम कर रहे हैं। हिमाल है सर, हिमाल तोड़ रहा है, हिमाल पलटी मार रहा है। जी जी, बात कीजिए सर। अब जिला अधिकारी को लगाइए, डीओ साहब को एक बार, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब कुछ बात नहीं कर आपको ये निर्देश नहीं बात कर सकूँ नहीं, आपको ये निर्देश जो कहाँ है से सो मिला है है? जुनमानी में 41-200 है। आप कहाँ नहीं, आपको निर्देश कौन दिया है? कलेक्टर साहब को मानते हैं? कलेक्टर साहब को मार रहे हैं। तो आप थोड़ी देर पहले वो भरेगा क्या धान, मतलब कलेक्टर सुखद के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ठीक है, सुखद के लिए कोई खड़ा नहीं होता तो फिर कलेक्टर साहब, 28 फिर मार्च आप लोग तक को के बोलना चाहिए ना, फिर कलेक्टर साहब 10,000 कुंटल मार्च में पड़ा था। इसमें 4 सोसाइटी का होता है, बमनी, समनापुर, उसरवाही, रेंगाखार, जुनवानी और घानी खूटा। यहाँ का कोई देखने वाला नहीं है, सब जगह टूट जाता है, लेकिन कोई यहाँ देखने वाला नहीं रहता। देखो, आप जिस हिसाब से तेवर से बात कर रहे हो ना, तो किसान बिल्कुल आपसे घबराते होंगे, डरते होंगे, क्योंकि आप उनसे धान खरीदी करोगे, हो सकता है उनका धान फेल कर दोगे, हो सकता है कर्जा नहीं दोगे, इसलिए बेचारे आज किसान मालिक होने के बाद भी मजदूर जैसे आपके पास काम कर आप। अच्छा ये बताइए सर, अभी मजदूरी के लिए कितना पैसा आया है, ये बताइए प्रति कुंटल? चतुर्वेदी के लिए इन सब से पूछ लो कि चतुर्वेदी कैसा है, आप ये बताइए धान कैसा है, 19-20 किसानों के पास ही अगर किसी का गीला है वो भी चल रहा है, उसको भी चला रहे। चलो सर, आप 2 प्रकार की बात मत बोलो, अभी बोला गीला है उसको भी चला रहे हैं, सूखा है उसको भी। सुखद कितना % है? 17% है। मशीन जो आया है वो मशीन भी नहीं बताता। मशीन भी दिया सरकार, अच्छा, मशीन काम नहीं मतलब आप सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, सरकार के मशीन पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हम किसान को कैसा गुमराह कर रहे हैं? आपने बोला अब आपने किसान को गुमराह कर रहे हो, किस टाइप गुमराह कर रहे हैं भाई? किसान अपने मर्जी से दे रहा है। क्या मर्जी? किसान को मैं दबाव किया हूँ तो बताओ, किसान को दबाव दिया हूँ क्या? आप एक बूंद के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आपको? यहाँ किसान आपको इतना 1 किलो धान एक्स्ट्रा देगा क्या कोई, बताइए? सब इनसे दबाव बना संभव है क्या? कोई संभव नहीं सर। आप किसान मार्च तक का धान देखा है, यहाँ किसान मार्च तक का धान देखा है। सुनिए सर, आप ही का सोसाइटी नहीं है, आप ही का सोसाइटी नहीं है, आप ही का यहाँ उपार्जन केंद्र नहीं है, देख सकते हैं इस प्रकार से। और डीओ साहब को लगा रहे हैं, हम डीओ साहब से बात करेंगे। ऐसा होता है, ठीक है ना, तुम आप अपने मर्जी से इनको इतना खरीद रहे हैं आप ना, लेकिन इस शासन के प्रशासन के हिसाब से ना समिति खोखा हो गया है। समिति में कोई 1 रुपया नहीं है। इधर फोकस कीजिए। हाँ बताइए ना, ठीक बोल रहे हैं। समिति खोखा हो गया है, इसके चक्कर में जीरो किसानों के चक्कर में सुखद को समिति अपना कमीशन पूरा कट रहा है। मतलब सब तरफ से किसान, मतलब किसानों की गलती है, सोसाइटी में किसानों की गलती, पानी में भिंगा के लाते हैं धान को। मालूम है आपको? मेहनत से आ रहा है, लेकिन किसान का पैसा भी दे रहा है। एक मिनट ये बता दे रहा हूँ मैं, एक भाई इसमें कितना ज्यादा दे रहा है? नियम के तहत में 40 किलो 700 ग्राम, 600 है लेकिन हम 700 देना है। 700 अगर 40 किलो 200 देंगे तो एक बोरी में कितना हो गया? 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम मतलब 1 कुंटल में कितना बोरी, मतलब कितना आ गया मान के चलो धान, मतलब 1250 ग्राम है ना, मतलब 1 किलो से ज़्यादा। अगर 100 कुंटल आपका हो गया धान तो कितना हो गया? उसका एवरेज निकाल के देखिए। मैं समझ रहा हूँ सर, है ना, समझ नहीं आप हमको बता दीजिए। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। वो हम एक साथ नहीं, कितना दिन हम किसानों को बताने दो हमको ये बात। आप शांत रहिए, किसान पूछ रहे हैं कितना दिन पहले मीस के रखा है पता है आपको? 15 दिन से ज्यादा हो गए होंगे। 1 कुंटल में आप 1500 रुपए दे रहे हो। खरीदने के बाद 1 हफ्ता और रख दो ना धान को, क्या होता देख लेना। 1500 रुपए दे रहे हो, है ना। और सहकारिता और सरकारी में कितना अनुबंध हुआ है? 40 किलो 600 ग्राम का। किसान भाई से 1 रुपये अधिक नहीं लेने का है। और ये एक बात तो बता, 70% नमी है, उसको हम भी जानते हैं, सर भी बता रहे हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं। और इसमें अगर मान के चल बदरा, गोटी माटी और यहाँ कुटार, ये सब मिला के कितना % किसान का छूट है धान में 1 कुंटल में, बताइए? अरे मिट्टी को भी बेच देगा, फिर भी सोसाइटी वाला भरेगा। कितना % है बताइए ना साहब? कितना %? सुनो, अगर आपको नहीं है ना तो थोड़ा सा अपने विभाग से पूछ लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि किसान को आप सही जवाब दे सको। आप बताइए कितना % ले रहे हो? ऐसा कितना है? कितना % है? गोटी माटी बदरा हो गया, भूसा हो गया, सब मिलाकर के कुछ त्रुटि है, सब मिलाकर कितना % है इस धान में कमी, उसको हम लिया जा सकता है सोसाइटी में? कितना है बताइए, थोड़ा सा बताइए ना। अब उसके बारे में नहीं बता सकता मैं। क्यों नहीं भाई? इतना पता है कि नहीं है कि आपको जो खरीदी करवा रहे हो ना, उसके हिसाब से ना सोसाइटी खरीदी नहीं कर पाएगा। अच्छा, हम लोग खरीदी करवा रहे हैं ये सोसाइटी? मैं समझ से बाहर हूँ सर। नहीं तो गोलमाल क्यों बोल रहे हैं भाई? बताइए ना, मतलब ओवर ले सबसे ओवर ले यार। सुखद को कौन भरेगा? वो आपकी सरकार के, आपकी मैटर है। सरकार नहीं भरेगा, समिति वाले को पकड़ेगा तो। सुनिए साहब, तो आपको आदेश सरकार समिति वालों को धान खरीदने के लिए बोला है, समिति वाले के ऊपर FIR दर्ज होगा,
किसान के ऊपर तो नहीं होगा ना। किसान जो भी बेचना चाहता है बेच के भाग जाएगा। एक लाइन बताइए कि किसका निर्देश है कि 41 किलो 200-300 ग्राम लेना, ये किसका निर्देश है? अब उसको जगह के हिसाब से ले रहे थे। कैसे जगह के हिसाब से बताइए थोड़ा सा, हम समझ। यहाँ जंगल है, अच्छा जंगल में रोड आउट है और उठाव लेट में होता है। अच्छा समझ रहे हैं। और आप लोग यहीं जंगल है, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, यहाँ दूर होता है, इसलिए आपको धान ज्यादा देना पड़ेगा। और जो पत्रकार वाले जो आए हैं वो अभी मार्च तक यहाँ धान को देख के जा रहे थे, उसमें सुख नहीं रहता, सूखा नहीं रहता, नहीं रहता क्या? नहीं आप लोग बताएंगे ना। अब आप लोग तो घूम के जी खा लेंगे, लेकिन सोसाइटी वाले मर रहे हैं। ये थोड़ा बात करना चाह रहे हैं, किसान संघ बात करेंगे। बात कीजिए। नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, बुद्धि नहीं है इसमें। अगर हमारे पास गोटी माटी भूसा सब मिलाकर 16% भी है खराबी, उसको भी समिति लेने का इनको है अनुबंध में 16%। 16 100 दाना का निकाल ले, 16 दाना में 100 दाना में 16 दाना भी खराब है ना, तो लेंगे ये लोग हम। लेकिन हमको उसके बाद ये तो इसको क्या बोल रहे हैं, 19-20 उसको चला रहे हैं। 19 भी नहीं, हमको सरकार के द्वारा 16% माफ दिया गया है किसानों के लिए, वो भी 40 किलो 700 ग्राम भी लेना है। उसके बाद 16% छूट भी है, 17% नमी, 17% 18% तो हमारी गलती है, हम उसको स्वीकार करेंगे। उसको जब तक के मान के चल हम सुखाएंगे नहीं, 17% कम ना हो जाए, नहीं ला सकते हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन 16% 17% नमी है, उनको ले लेना पड़ेगा, है ना। और वो 16% अगर गड़बड़ी है हमारे धान में, वो भी लेना पड़ेगा। और 40 किलो 700 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते ये लोग। ऐसा हमारे शासन, चाहे कलेक्टर के पास चले, मुख्यमंत्री, चाहे किसी के पास चले जाइए, हम किसानों के लोग बेवकूफ़ बना, हम कोई दूर के नहीं है। किसान भाई है, अपने पड़ोसी हैं। तहसील इकाई रेंगाखार के अंतर्गत हम किसान संगठन बना है, हर सोसाइटी में जाते हैं, जागरूक करते हैं। कि मैं समनापुर क्षेत्र का हूँ, आप समनापुर में जाकर देख लीजिए, 40 किलो 700 से 800 ग्राम नहीं देते, एक बीजा नहीं दे रहे हैं। ऐसा जो नियम है वही ले रहे हैं। आप यहाँ के लिए क्या नियम है, हमारा समनापुर जाकर देखिए, कोई भी किसान भाई जाकर देख सकते हैं। लगता है कि यहाँ के लिए स्पेशल नियम है। बेवकूफ कौन बन रहा है, किसको बनाया जा रहा है बेवकूफ, है ना भाई। अब 1 कुंटल में आप मान 1500 रुपये आ रहा है, मान के चलो 100 कुंटल होगा तो कितना पैसा होगा, जोड़ के देख लीजिए आप लोग। साहब अभी भी आप इतना ही लेंगे धान, 41 किलो 200 ही लेंगे? नहीं करना चाह रहे हैं। बात वो सब सुन रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे, थोड़ा सब सुन रहे हैं। मैं ओपन कर दिया माइक, जो भी उनको अगर नौकरी करना है तो किसानों के लिए किसान का नौकर है, किसान उनका नौकर नहीं है, वो किसानों का नौकर है। तो वो नौकर बढ़िया से मालूम के साथ पेश आए। जो हमारे लिए कानून बना है, कानून के अंतर्गत जो नियम बना है, नियम के अंतर्गत किसान उसमें ही रह के काम कर रहे हैं। और आपके पास में अथॉरिटी पावर कोई है तो हमको दिखाइए ना। वही तो हम चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं, दिखाई नहीं रहे। जो भी है आपके पास दिखाइए, बताओ ना, आपके पास कौन सा अथॉरिटी है बताओ। आप 40-500 ले रहे हो, 200-300 ले रहे हो, कौन सा अथॉरिटी है बताओ आपको। कल यहाँ डीएम साहब को भेजना पड़ेगा, चाहे कलेक्टर आ जाए, है ना। नहीं, वो तत्काल भेजना पड़ेगा, आएंगे तभी काम। ये हमको गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं, ये लोग आप लोग गुमराह कर रहे हो। हम किसान को बता रहे हैं कि ये तो गुमराह करने वाली बात बोल रहे हैं। मेरे को दबा देने टोटल हर बात को गोलमाल बता रहे हैं। सुनिए ना नेकलाल भैया, सुनिए साहब, 1 मिनट भैया जी, भैया 1 मिनट भैया, 1 मिनट। ओ गोपेश भैया सुनिए तो। सर ये बात करना चाह रहे हैं कि जो सुखद रहेगा उसका गारंटी कौन लेगा, ये बात कर लीजिए प्रबंधन से। पता है, हाँ, बात लाइन में है, बात कीजिए। सुखद नहीं आएगा क्या सर? बताओ क्या समस्या आपका सुखद वाला? सुखद क्या है, 28 मार्च 31 मार्च तक का धान 10,000 कुंटल यहाँ पड़ा रहता है। अब जैसे सुखद आएगा, हम लोग को परेशान करता है सरकार, जैसे FIR दर्ज करता है, तो हम लोग कहाँ से उसको भरपाई करेंगे? किसान को भी सुख देंगे, लेकिन हम लोग को भी सुख दो, हम लोग को भी फ्री करो ये सब जिस चीज से। सुनो मेरी बात सुनो। सुखद की बात कर रहे हो, सुखद के खिलाफ में आपके पूरे संगठन रायपुर में किए थे, दुर्ग में किए थे नहीं, अपने संभागीय स्तर में। सुखद का हम लोग हड़ताल किए थे, सुखद को नहीं दिया, लेकिन हम लोग बात सुन लीजिए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, किए थे नहीं अभी? सुखद के लिए हम लोग किए थे, सुखद के लिए किए थे। हम लोग भी आपके में शामिल थे कि नहीं भाई? सुखद तो इन लोगों का भी समस्या नहीं है, सुखद तो प्राकृतिक है। आप तो आग जला के उनको सुखा नहीं हो, उसमें तुम्हारा संगठन भी आपके साथ में है। रहा सवाल किसानों को देना कितना है, वो तो नियम में है भाई, 40 किलो ही देना है। 40 किलो से हमको 40 ग्राम नहीं देने आपको एक्स्ट्रा। 40 साल से जैसे किसान देगा, लेकिन सुखद कराइए ना, हमारे प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे खड़े हुए हैं, समिति वालों को भी परेशान कोई करेगा तो 500 ग्राम निकलेगा। और सुखद के लिए अगर किसानों का गला काटा जाएगा तो समझ लेना आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मैं 40 साल से लूंगा, लेकिन सुखद का जवाब कौन लेगा, ऐसे बोल रहा हूँ। और हर सोसाइटी में, हमारे जिले के पूरे 109 सोसाइटी में 109 सोसाइटी ये चीज लागू हो चुका है। आप इसको अपने जेब भरने के लिए, लापरवाही करने के लिए बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिएगा।
ठीक है आपके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। और आप हिमालय में क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, चलो मेरे को बताओ, कहाँ तक किसान लोग छोड़ रहे हैं हिमालय में? भैया सुनिए, तौल बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हिमाल तौल कर रहा है और छल्ली लगा रहा है, सिलाई कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ हैं, 5-6 ढेरी लगे हुए हैं जहाँ पे किसान ही थप्पा लगा रहा है, किसान ही पलटी मार रहा है, किसान ही खुद तौल रहा है। भैया देखो, किसान नहीं तोड़ रहा है, आप छोटे-छोटे बड़ा बाल बच्चे बताओ होंगे मत। और उनके खाना दाना का भी पूरा कटोरा लेकर पकड़ बैठा क्यों खड़ा है। परेशान करते हो यार, और आप खुद क्यों परेशान होना चाहते हो? जानकारी बात करेंगे। नहीं कितना बताओ। अच्छा भैया ये बताइए, ये नहीं बता पा रहे हैं कि लेबरों के लिए कितना पैसा आया है, ये नहीं बता पा रहे हैं कितना आया है इस बार लेबरों के लिए पैसा? वो तो तौल के ऊपर में रहता है, उन लोग का जो पैसा बनता है वो तौल के ऊपर में बनता है, वो चीज हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन भाई ये बताओ यार, थोड़ा पैसा कमा कर आप परेशान क्यों होना चाहते हो, ये मेरे को बताओ। थोड़ा सा कहीं सीधा उधर करके पैसा कमा, डीएम साहब को लगाइए ना, लगाते हैं उनसे भी बात लेते हैं। देखो आपके जो देख सकते हैं इतने सारे सब किसान लोग खड़े हैं, और जो अभी जितने जब आए थे ना तो तेवर बहुत गर्म थे। अभी काफी लोगों से जब बात हो रही है, नियम की बात आ रही है, संविधान की बात आ रही है, तेवर अब नरम हो रहे हैं। तो भैया सुखद की बात है तो सारे सोसाइटियों में है, ये सारे सोसाइटियों में है ना, क्षेत्र अलग है। ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्र जंगल क्षेत्र है, जंगली लोग रहते हैं, मतलब यही है कहना आपका? क्षेत्र का मतलब ये है ना, कि यहाँ ठीक है, जवाब दियो हो कलेक्टर साहब को हम लोग भी पूछेंगे कि सुखद का क्या होगा, मार्च तक का धान पड़ा। बिल्कुल पूछिए, वो आपका सुनिए ना, तो आप सुनिए ना, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी पूछेंगे बोल रहे हैं, सुनिए बाकी सोसाइटी वाले पूछ लिए हैं क्या जो 40 किलो 700 ले रहे हैं, आप बस नहीं पूछे, वैसा है क्या? और जगह के एरिया के हिसाब है। नहीं ये एरिया मतलब वो समनापुर उसरवाई कहाँ है? वो अपने जगह में सब लोग 5-7 किलोमीटर दूर है। 5-7 किलो में क्या 5 आधा किलो मार लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कैसा है कि टोटल बेवकूफ बनाने के एरिया बना रखे हो, स्टार्टिंग हो गया बोल रहे हैं। यहाँ एक बोरा जो टंगा हुआ है इसमें 41 किलो 370 दिया, सब देख रहे हो ना भैया, देख लो एक बार, ठीक है। ये बोरा को हटाइए ना, थोड़ा सा मदद कीजिए भैया, आइए थोड़ा सा मदद कर दीजिए, आइए ना, इसको उतार दो, 1-2 बार चढ़ा के देख लेते हैं, है ना, वो माइनस है, उसको भी वो कर लीजिए, 0 कर लीजिए उसको भी, है ना। ये इसको रखिए जरा, नहीं रखिए लाइए ना, लाइए। हाँ तो ठीक है ना, देखते हैं ना, रख के देखते हैं, हो सकता है ना। 0 कीजिए उसको 0 कर दीजिए, हाँ 0 करने दीजिए, है ना। इधर से भी कुछ बोरे शायद ये भी तौला गए होंगे, है ना। ये कब के सिले हुए हैं बोरे? ठीक है, रखिए संजय, दिखा इधर से आगे, दिखा संजय, ये देख लीजिए 140 120 है, इसको भी हटाइए, एक बार और ला लीजिए, है ना। इसमें भी देख लीजिए और दिखा देते हैं, और लाइए ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, है ना। इसको भी एक बार रखो, मुझे लगता है ये भी तौला हुआ है शायद, नहीं तो हाँ तो उधर ही से ले आइए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये जो किसानों के हित के लिए है ना किसान संघ, हम भी बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप बहुत मुश्किल से कमाते हैं ना, मैं भी किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी मैं भी करता हूँ, है ना। एक तो लाइए भैया, हाँ लाइए ना, कोई भी लाइए, वो नया बोरा ले आइए, नया बोरा ले आइए, चाहे 1 किलो चाहे 1 कुंटल हो, कमाने के लिए 6 महीने का समय लगता है। ये देखिए, और यहाँ पर हम ठीक है, ये देखो 41 किलो 500, 41 किलो 500, एक बोरा और ला दीजिए भैया प्लीज़, ठीक है। वो भी सब क्लियर हो जाएगा ना, उनको लग रहा है कि नहीं अभी निकाले नहीं है ऐसा, हाँ ठीक है। एक तो बोरा और एक तो नया बोरा लाना भैया, चलो पुराना बोरा तो कुछ वजन ज़्यादा रहता है, नया बोरा का तो और वजन कम रहता है ना। एक तो और लाइए, हाँ है ना। ये देखो 41 किलो से सब बोरे 41 से ऊपर ही चल रहे हैं, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं भैया कि आप लोग को कितना काटा मारा जा रहा है। काटा मारना नहीं, इसको गला काटना ही बोला जा सकता है। निश्चित रूप से आप लोग इस चीज को नहीं, नियम है तो शुरू से 40-700 लेना, पहला नहीं वो बदल जाइए। सोसाइटी चलाते हुए नियम लग मैं किसान हूँ, आप समझो मेरी बात, लेकिन हर सोसाइटी में 40 किलो से कम नहीं ले। कहाँ भैया? मैं अभी उसरवाई लाया हूँ, आप उसरवाई गए फील्ड में तो नहीं जानो, वहाँ पूरा 41 लेते हैं। एक वजह से भाई हम तो शुरू से जाना था ना, कलेक्टर देखो पहले क्या चल, सुनो ना पिता भैया, हमारे पिताजी सुनिए उस जमाने में हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, आप थोड़े पढ़े लिखे हुए, आने वाले आपके समय में आपके बच्चे अंग्रेज, सुनिए ना, लेकिन किसान सदियों नहीं भैया, सदियों नहीं। पहले धान भैया सुनिए, पहले धान ना 1000 रुपए कुंटल था, 1000 रुपए कुंटल था, आज 3100 रुपए कुंटल हुआ। समय के साथ बदलता है कि नहीं बदलता है? एक सोसाइटी में हावी हो नहीं बने ना, वही
नहीं, सब जगह है। गजब। ऐसा नहीं कि ऐसे किसान लोग बाकी किसान को सम्मिलित करते हैं ये किसान शायद इनके एजेंट होंगे, इसलिए इस टाइप की बात करते हैं। चलिए अभी चल देते हैं, क्या दिक्कत है। सुनिए साहब, आप किसानों को ऐसा बोल के ना, ऐसे गलत लोगों का साथ मत दीजिए। आप किसान हो कि नहीं हो? मैं किसान हूँ। हाँ, तो आपका धान बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? आप 42 किलो बेच देना, ठीक है, आपको नियम पता नहीं है। आप सोशल मीडिया जुड़े हैं ना, आप सोशल मीडिया जुड़े ना भैया, छत्तीसगढ़ में करो ना पूरा, सब जगह चल रहा है भैया, सब जगह चल रहा है। आप ना अपनी जिम्मेदारी लीजिए, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए ना पहले, ठीक है। अपन हिसाब से हम तौल के देते हैं, अभी शुरू से वैसने आते थे। नियम बने 40-700। कौन बनाया नियम को? नियम कौन बनाया? कैसे बात करते हो यार आप? नियम कहाँ बनाया? नियम कौन बनाया बताइए? कहाँ बना नियम? कलेक्टर साहब बोले हैं, सोशल मीडिया में बहुत लोग देखे होंगे, खबरों में, पेपरों में छपा है कि 40 एजेंट हो गया भैया, उनके साथ में हो क्या? खुशी कौन खुशी हो गया? वो जमाना खुशी का मना जाओ, कल चल दो, कल वाले पर दिक्कत। अच्छा, आप जैसे लोग रहेंगे ना, आप जैसे लोग रहेंगे ना तो ऐसी होगा, है ना? कैसे दिक्कत रखते हो? बताइए थोड़ा सा। देखो मैं किसान हूँ, जब मैं मुसीबत में आप लोगों को फोन लगाऊंगा तो आप लोग मेरे ये आएंगे भैया। कोई तकलीफ नहीं। एक मिनट सुनिए, देखिए सर, ये देखो, हौसला ऐसे बढ़ता है तुम्हारे कारण, ऐसा हौसला बढ़ता है, समझ के? नहीं लग रहा मेरे को, है ना? आप किसान भी नहीं हो लगता है मेरे को, है ना? कहाँ से हो आप भैया? भैया कहाँ से हो आप? चितपुरी से किसान हो ना आप? जी सर। मेहनत से किए हो कि कहीं से लाए हो धान? मेहनत करके लाए हो ना? मेहनत से बाकी जब किसान जो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं उसके लिए तुम्हारा अलग, तुम्हारे नियम तुम खुद बनाए हो के नियम? नियम खुद नहीं बना सर, वो हाँ, नियम लागू साहब करे हैं, सुनिए, वही नियम से सरकारी नियम में चलोगे 40 किलो 700 का कलेक्टर साहब एक बार नहीं, कई सोसाइटियों में जाकर बोल चुके हैं, है ना? अब यहाँ नहीं पहुँचे, मतलब आप किस टाइप का उसका हौसला बढ़ा रहे हैं? आप हौसला नहीं बढ़ा था सर। आप किसानों के साथ हैं कि नहीं है बताइए? हौसला नहीं बढ़ा रहे किसानों हैं के सर साथ हम। हैं कि नहीं है आप? किसानों के साथ हैं कि नहीं है आप बताइए? हम किसानों के हाँ, तो साथ फिर हैं किसानों के हिसाब से बात कीजिए ना आप। सर। एक मिनट सर, ऐसे लोग कारण ना, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत तरीका ही नहीं है कि उनको कितना धान देना है और क्या करना है। और इसका कारण है कि जो प्रबंधक हैं, जिसके तेवर बहुत ऊंचे हैं, उनका कहना है कि ये जंगल क्षेत्र है, ये दूर पड़ता है, न वो कलेक्टर साहब के आदेश मानने के लिए तैयार हैं, न किसानों की बात मानने को तैयार हैं। किसान संघ यहाँ स्वयं आज समस्या को सुनकर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इस प्रकार से यहाँ चल रहे, दिखाएंगे किसानों को भी पीछे दिखाएंगे, सारे किसान जो मौजूद हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसानों की जन जागरूकता के लिए सरकार को अलग से बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि किसान अपने अधिकारों को जान सके।